अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं मोहसिन ज़फ़र साहब के साथ। मोहसिन ज़फ़र साहब लव बर्ड के ब्रीडर हैं और इसके साथ साथ एलएसपी के एक अहदेदार भी हैं। पिछले दिनों शेख साहब ने एक वीडियो लगाई थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि अल्बाइनो रेड आई की कीमतें जो कि इस वक्त काफ़ी गिरी हुई हैं, उन्होंने कहा कि वो कीमतें जो हैं वो 5,000 तक जाएंगी, पट्ठा यानी कि 5,000 रुपये का बिकेगा। तो मोहसिन ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं पीछे क्यों रहूं, तो उन्होंने कहा कि 5,000 शेख साहब ने बड़ी कम कीमत लगाई है, ये 10,000 तक जाएगा। तो आज हम मौजूद हैं मोहसिन ज़फ़र साहब के साथ ही और इनसे पूछते हैं कि क्या मंतक है, किस तरह से बर्ड जो है वो जो इतना गिरा हुआ है वो 10,000 तक जाएगा। जी मोहसिन ज़फ़र भाई। जी, शेख साहब ने जब वीडियो लगाई और मैंने वो वीडियो देखी कि 5,000 रुपये का अल्बाइनो रेड आई का पट्ठा जाएगा, तो मैं उस वक़्त सोने के करीब था। तो मेरे ज़हन में 5,000 रेट ही चल रहा था, तो मैं सो गया और मुझे ख्वाब आया कि मैं अल्बाइनो रेड आई बेच रहा हूँ और वो 10,000 उसकी कीमत मुझे मिल रही है। तो मैंने फिर सुबह उठ के उसकी वीडियो बना दी कि जी वो 10,000 का जाएगा। ये बात मैंने ज़राए मज़ाक कही है। जो असल बात ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो पिछले 12 से 15 सालों में 2 दफ़ा मिनिमम मुझे याद है कि ये हो चुका है कि अल्बाइनो की कीमत लोएस्ट पॉइंट तक गई और 1 साल के बाद उसकी कीमत दोबारा पीक तक चली गई। अच्छा, एक तो 2019 में ऐसा हुआ कि 8,000 का बच्चा जाता था, बड़े बर्ड की कीमत हो गई अल्बाइनो रेड आई की 3,500 रुपये। यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ और 2019 के एंड में और 20 के स्टार्ट में वो फिर 10,000, 12,000, 15,000 का बच्चा सेल होने लग गया। अच्छा, अब इसमें जो लोग काउंटर आर्गूमेंट करते हैं वो कहते हैं जी वो तो 2019 में चूँकि कोरोना आ गया, तो लोग जो है वो घर थे, वीडियोस देखी, उनके पास करने को कुछ नहीं था, वो इसमें आए, इन्वेस्टमेंट की और जो है वो हालात भी उस वक्त हमारे ठीक थे और लोगों के पास पैसे थे और उन्होंने आके इन्वेस्ट किया, नए लोग आए और कीमतें बढ़ती गई। किसी हद तक ये उनका आर्गूमेंट ठीक भी है, लेकिन 2012-13 में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन उस वक्त कोई कोरोना उस वक्त कोई कोरोना नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इस तरह से नहीं कुछ नहीं हुई थी। उस वक्त भी अल्बाइनो रेड आई मेरा ख्याल है कि 3,000 तक गया था और विद इन डेज जो है वो 12,000 पे गया था। विद इन डेज, मंथ्स भी नहीं। यानी कि एक दिन आप पता करें तो 6,000 का मिल रहा है, 3 दिन बाद पता करें तो 8,000 का मिल रहा है, 4 दिन बाद पता करें तो 10,000 का मिल रहा है। तो उस वक्त तो कोई कोरोना नहीं था। तो मैंने इस एक्सपीरियंस की बेस पे कहा है कि इंशाल्लाह ताला जब प्राइसें डाउन जाती हैं ना तो फिर रुकती भी कहीं नहीं, जैसा कि आजकल है। फिर जब ऊपर जाना शुरू होती हैं ना तो उसमें भी फिर चूंकि डिमांड बढ़ने लग जाती है, नए लोग आने लग जाते हैं। और याद है कि जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो फिर किसी के हाथ में नहीं रहती। शेख साहब ने 3 साल पहले कहा था कि इसकी अल्बाइनो की कीमत 5,000 होनी चाहिए। लोग पता नहीं क्यों इतनी महंगे खरीद रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में था ही नहीं। ये अब वो ऊपर इसके ऊपर जाती जा रही है। प्राइस नीचे करना और ऊपर करना किसी के हाथ में नहीं है। कोई अगर कोई कहता है ना कि मेरे हाथ में कीमत ऊपर करना है या नीचे करना है, तो आज उसे कहें कि आज ग्रीन ओपलाइन की कीमत 10,000 करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगा कि किसी के हाथ में है। ये जो मार्केट के डायनामिक्स हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, कोई आप असेस नहीं कर सकते ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये एक हवा चलती है और उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं कि कोई आज तक ये बयान नहीं कर सका। आप तो अपने जजमेंट करते हैं ना कि यार ऐसा होगा, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट आज तक बंद नहीं हुई बर्ड की पाकिस्तान से कभी भी। ये कहते हैं ना एक्सपोर्ट खुलनी चाहिए। असल में अगर मैं 10,000 का बर्ड बेच रहा हूँ अपने घर से और एक्सपोर्टर मुझे कहता है 2,500 का दो, तो मैं उसे कहता हूँ भाई काम करो अपना, मेरा 10,000 का बिक रहा है और पहले पैसे मिल रहे हैं बच्चे मैं बाद में दे रहा हूँ। जब फिर वो एक्सेस हो जाती है बाहर, तो जब जाना है तो वो लोएस्ट रेट पे ही जाना है। बिल्कुल, ये बात आप जेहन में रखें। जब तेजी होती है फिर कोई नहीं कहता कि एक्सपोर्टर मेरे से ले या मैं एक्सपोर्टर को दूं। एक्सपोर्टर मेरे से लेता भी नहीं, क्योंकि फिर अगर उसने वो अपने रेट पे लेता है। हाँ, वो अपने उस देखें, एक्सपोर्टर की तो कोशिश है सस्ता तरीन खरीदे और महंगा तरीन बाहर जाए। इसी तरह जब वो इंपोर्ट करता है तो वो कहता है मैं सस्ता तरीन बाहर से खरीदूं और महंगा तरीन यहाँ बेचूं। ऐसा ही है। ये इसी तरह ही फिनोमिना है। और दूसरा, मैंने अपनी वीडियो में भी जब कहा कि ये 10,000 का हो जाएगा तो बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जो नेगेटिव लोग हैं ना वो कम रह गए हैं। जो आज से महीना पहले, 2 महीने पहले 15% थे, आपको 3-4% रह गए। इंशाल्लाह ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। उन्होंने भी कमेंट किए कि जी नहीं, अपना मंजन बेचने के लिए दोबारा कर रहे हैं और ये फिर अपने बर्ड बेचेंगे। तो मैंने उसी वीडियो में ये भी कहा था, शायद उन्होंने सुना नहीं,
कि मैं बर्ड नहीं ब्रीड करवा रहा अल्बाइनो कर्मिनो। अच्छा, इसके पीछे क्या मंतक है, क्या आपने ये आप अकेले नहीं करवा रहे हैं या पूरी एलएसपी नहीं करवा रहे, क्या सीन है देखें, इसमें? मैं अपनी ज़ात तक तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इस साल एक पेयर शायद मैंने लगाया है, वो भी कर्मिनो ओपलाइन का बर्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए। कर्मिनो ओपलाइन का एक मेल है और साथ पारब्लू ओपलाइन स्प्लिटिनो की फीमेल है। अच्छा, क्रिमिनो भी आपने और अल्बाइनो भी शर्ट से निकाला? कर्मिनो भी निकाल दी है, अल्बाइनो भी निकाल दी है, डकिनो भी निकाल दी है, पारब्लू स्प्लिटिनो भी निकाल दी है, पेस्टलिनो भी निकाल दी है। मुझे ये लगता है कि जो हम सीनियर फैंसियर्स ने गलती की कि जो एक कमर्शियल आइटम नए बंदे की आइटम थी, हमने उसको क्वांटिटी में ब्रीड करवाना शुरू कर दिया, जिससे नए फैंसियर का बर्ड बिकना बंद हो गया। एग्जैक्टली। कमर्शियल जो बेचता था वो जब उसका नहीं बिका तो फिर उसने कहा कि मैं तो, क्योंकि कई लोगों का किचन इस पे चलता है, कई लोग ने दाना ही खरीदना होता है बर्ड बेच के, उन्होंने कहा जिस रेट पे फिर जाएगा हम बेचेंगे। आपकी बात से मुझे याद आया कि तकरीबन 2-3 साल पहले हारिस रईस साहब ने एक नवीद शेख साहब के साथ वीडियो थी और उन्होंने भी यही कहा शेख साहब को कि आप अल्बाइनो बेचते हुए ब्रीड करवाते हुए अच्छे नहीं लगते, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये असल में लालच की ना, समेत मेरे सब ने, मैं को ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं की तो उसने की, सब ने की, और ये गलती है वक्त ने साबित किया। उस वक्त तो हमें लग रहा था कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये गलती है तो हमें इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। हम ये ब्रीड ना करवाएं, नए लोग ये ब्रीड करवाएं, वो सेल करें। उसके बाद अगर उन्होंने अल्बाइनो कर्मिनो महंगा बेच के फ़र्ज़ करें रहा लेना है या दोबारा लब्बर्ड की मोटेशन लेनी है, मैं वो मोटेशन ब्रीड करवा रहा हूँ, वो मेरे से ख़रीद लेंगे। अगर उन्होंने जावा ख़रीदनी है वो जावा ख़रीद लें, उन्होंने डव ख़रीदनी है वो डव ख़रीद लें, कुछ भी करें। उनकी जब सेलिंग होगी तो ये जो फाइनेंस है ये दोबारा जो है वो इस साइकिल में आएगा। इस साल हुआ ये जो साल गुजरा है कि ये साइकिल रुक गया, नए लोगों का बर्ड नहीं बिका, जो एक्सपेक्टेड थी उनको प्राइस वो नहीं मिली, तो उन्होंने फिर ये कई लोगों ने ये हॉबी छोड़ी भी, और नए लोग ये देख के आना भी बंद हो गए। तो ये अब अगर 10,000 का बिकेगा तो मैंने तो ब्रीड नहीं करवा रहा, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं। और उसी वीडियो में मैंने ये कहा था कि जो नए लोग अब आ रहे हैं वो उनसे बर्ड खरीदें जो पहले सीज़न ब्रीड करवा रहे हैं इस साल। नए लोगों से बर्ड खरीदें ताकि वो मोटिवेट हो, उनकी जब सेलिंग हो, उनके हौसला मिले। तो अगर मैं ये दो चीज़ें कि मैं बर्ड ब्रीड नहीं करवा रहा और मेरे से बर्ड ना ख़रीदें, मतलब मीन्स के सीनियर से ना ख़रीदें, तो इसमें जो सारा फ़ायदा की बात मैं कर रहा हूँ वो नए लोगों की कर रहा हूँ। तो इसमें अगर वो 10,000 का जाए या 12,000 का जाए तो इसमें फ़ायदा तो नए फैंसियर का, ये मेरा तो नहीं है। और अगर 10 से 15,000 पे फ़र्ज़ करें, मैंने कहा 10,000 का होगा और वो 15,000 का हो जाता है, तो कोई मुझे आके 5,000 तो नहीं देगा ना कि आपने कहा कि जी 10,000 का हो जाएगा। और अगर वो 10,000 का नहीं होता और 6,000 का रह जाता तो किसी को मैं 4,000 भी नहीं दूंगा कि भाई ये ले, मैंने कहा था 10,000। तो ये तो मेरा एनालिसिस है तजर्बे की बुनियाद पे, वो मैंने जो है वो मैंने बता दिया। तो मोहसिन भाई, आप समझते हैं कि अल्बाइनो के रेट तो बात हो रही है, तो इसके साथ साथ अगर अल्बाइनो की प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं तो बाकी इमिटेशन क्या ऑटोमेटिकली हो जाएंगी? ये तो देखें, ये बैकबोन है अल्बाइनो कर्मिनो, ये कमर्शियल बर्ड जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। जब ये स्टेबल होगा तो बाकी चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो खुद ही बेहतर हो जाएंगी। सही है। अच्छा, एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं और कि मैंने बर्ड नहीं ब्रीड करवाना, दूसरी तरफ मैं बहुत सारे सीनियर फैंसियर की पोस्टें वगैरह देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, किसी को 100 बर्ड चाहिए, किसी को 1,000 बर्ड चाहिए। तो ये क्या माजरा है, इन्होंने बर्ड क्या करना है? ये जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सपोर्ट कभी बंद नहीं हुई पाकिस्तान से, ये एक्सपोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं। पहले होता ये था कि जो एक्सपोर्टर्स थे वो मार्केट, टोलिंटन मार्केट हो गई, धर्मपुरा, जो मार्केट्स हैं वहाँ से बर्ड इकट्ठे कर लेते थे। अब टोलिंटन मार्केट में रेड हुई है वाइल्ड लाइफ की महीना पहले या 3 हफ्ते पहले, और वो ताले तोड़ के जो है वो बर्ड्स उठा के लेके वाइल्ड लाइफ वाले, फिर दुकानदारों ने अपने बर्ड घर में शिफ्ट कर लिए, डिस्प्ले पे बर्ड कोई नहीं है। अब वो मार्केट बाइंग नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही कि हम रखेंगे कहाँ, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो 500 बर्ड का ऑर्डर है तो 500 बर्ड एक दिन में तो इकट्ठा नहीं हो जाएगा, 2-4 दिन 10 दिन लगेंगे। तो उन दिनों में अगर रेड हो जाएगी तो नुकसान तो दुकानदार का, इसलिए मार्केट नहीं खरीद रही। अब वो एक्सपोर्टर क्या कर रहे हैं, जो वेल नोन ब्रीडर हैं उनके थ्रू फेसबुक पे पोस्टें लगा के परचेजिंग कर रहे हैं। ऑर्डर तो उन्होंने अपना फुलफिल करना ही करना है। देखा इसमें कि एक प्राइस बड़ी रीजनेबल है। देखिए, मैं प्राइस बताना नहीं चाहता, लेकिन मार्केट में जो लोग अल्बाइनो स्प्लिट बेच रहे थे ना, वो कौड़ियों के भाव बिक रहा था। रेट भी बड़ा अच्छा लगा, रेट उससे डबल है जो मार्केट खरीद रही है, उससे डबल रेट है। 1,000 रुपया रेट है। और दूसरा, पहले अगर फ़र्ज़ करें 1,000 बर्ड था पाकिस्तान में, उसमें से जब एक्सपोर्ट हुई तो 600 चला गया, अब रह गया 400। अब मिलना मुश्किल है कंपैरेटिवली, जब 1,000 था। अब 1,000 का खरीद रहे हैं, फ़र्ज़ करें इसमें से 200 और चला जाता है,
तो पीछे रह गया 200। अगर फिर क्योंकि एक्सपोर्टर के पास इतना कुशन ज़रूर होता है पीछे कि वो यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें आज 1000 का ख़रीद रहे हैं ना, उसको आज से 2-3 महीने बाद 3000 का भी ख़रीदना पड़ेगा ना, तो उसके पास इतना मार्जिन है बाहर जब वो बेचता है, चूँकि डॉलर प्राइस भी जो है वो हमारा रुपये भी डीवैल्यू हुआ है, तो उसने तो कन्वर्ट करना है डॉलर में, उसको तो वारे खाएगा। कोशिश उनकी एक्सपोर्टर की ये होती है कि सस्ते से सस्ता ख़रीदे और महंगा बाहर भेजे। इसी तरह जब वो इंपोर्ट करता है तो वो सस्ते से सस्ता बाहर से ख़रीदता है और महंगे से महंगा यहाँ बेचता है। तो ये जब मार्केट अपवर्ड जाती है तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये 1000 है तो ये 2000 पे जाकर रुक जाएगा। फिर जब ऊपर जिस तरह नीचे आते हुए कोई इसकी लिमिट नहीं है, इसी तरह ऊपर जाते हुए भी कोई लिमिट नहीं है। और जब फ़र्ज़ करें अगर 2000 रुपये का बच्चा मार्केट लेने लग जाती है अल्बाइनो का स्प्लिट का, तो जो नए लोग हैं वो कहेंगे यार 5000 रुपये का पेयर लेते हैं और सर्वाइवल भी ब्लैक आई की ज़्यादा है, और अगर हम करवा लेते हैं 6 बच्चे ब्रीड तो पेयर के पैसे भी पूरे हो गए और इन्वेस्टमेंट भी आलमोस्ट डबल हो गई। खर्चा खुर्चा निकाल दें तो चलें 25% तो इंक्रीज़ हो गई। तो फिर नए लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब नए लोग आते हैं डिमांड होती है तो प्राइस खुद ही ऊपर जाती है। और ये प्राइस अब मुझे आप ये बताएं 2019 में, मैं अक्सर ये बात कर चुका हूँ, 2019 में अगर आपने 3500 का अल्बाइनो ख़रीदा है और 2020 में हो गया वो 12000 का, तो आपने 12 का ही बेचा है ना, 3500 का तो नहीं बेचा कि भाई मैंने ख़रीदा 3500 का है। इसी तरह अगर आपने फ़र्ज़ करें 20000 का ख़रीदा है और प्राइस रह गई है 5000, तो आप 5 का ही बेचेंगे ना। ये थोड़ी करेंगे कि यार मार्केट के साथ ही चलना है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली जो पहले जिस तरह हो चुका है, उम्मीद है कि इस साल भी इंशाल्लाह ऐसा होगा और प्राइस इसकी जो है वो अल्बाइनो, कर्मिनो, डकीनो की इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतर होगी। मोहसिन भाई की कर्जिंग वीडियोस आपने देखी। आई होप कि आपने आज की गुफ्तगू एंजॉय की होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।